श्रीमान अंदर आ सकता हूं? आइए। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार, बैठिए। धन्यवाद श्रीमान। पहली बात तो आपका स्वागत है। आपका पूरा नाम क्या है? श्रीमान मेरा नाम कमल किशोर बलसूनी है। कमल किशोर बलतूनी। हाँ। कमल किशोर बलतूनी, क्या आप अपने वो नाम का अर्थ जानते हैं? हाँ श्रीमान। बताइए जरा। श्रीमान मेरा नाम कमल है, जो कि एक पुष्प है, जिस पर माता कमल एक माता लक्ष्मी का आसन है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर अपनी सुंदरता चारों ओर बिखेरता है और वह पर्यावरण को सुगंधित करता है, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम कमल रखा कि वह अपने परिवार का सही ढंग से पालन करे, बुढ़ापे का सहारा बने और परिवार की उन्नति करे। इसलिए मेरा नाम कमल किशोर रखा। मैं अपना नाम को इसे सार्थक मानता हूं। अब इसलिए इस नाम को अपने आप से जोड़ना पसंद करते हैं? यस सर। अच्छा कमल, अभी अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। कौन है कमल? श्रीमान अभी कमल स्वर्गीय गोविंद वल्लभ का पुत्र है, जो अभी आरटीजीसीओ के लिए इंटरव्यू के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। अच्छा कमल, मुझे ये जानना है आपके परिवार के बारे में। थोड़ा सा संक्षिप्त तौर पर आप मेरे को बताइए अपने परिवार के बारे में, जिसमें आप अपने इमीडिएट परिवार यानी आपके माता पिता भाई बहन के बारे में बताइए। क्या नाम है उनके, क्या करते हैं, आपके उनसे संबंध कैसे हैं, बताइए। श्रीमान मेरे घर में मेरी माता और हम दो भाई रहते हैं और बहन की शादी 2018 में हो चुकी है। अच्छा। भाई जो मेरे अभी कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत हैं। क्या नाम है उनका? उनका भुवन चंद नाम है। भुवन? यस सर। किस पद पर हैं और कौन सी यूनिट में हैं? श्रीमान अभी नायक के पद में है। नायक के पद में है? 8 कुमाऊं में है और अभी गढ़ी कैंट देहरादून में कार्यरत है। गढ़ी कैंट में है। अच्छा ठीक है। और दूसरे भाई? श्रीमान दूसरा मैं स्वयं दो भाई हैं, हम लोग हैं। दो भाई हैं। हाँ। दूसरे आप हैं? हाँ। ये आपके बड़े भाई हैं या छोटे भाई? छोटे भाई हैं श्रीमान। ये आपके छोटे भाई? हाँ सर। अच्छा। आपकी माता का नाम? श्रीमती हंसी देवी, जो एक गृहिणी है। हाँ। अच्छा। आपकी बहन का नाम? रेखा। रेखा। आपने बताया कि रेखा की शादी हो गई है। यस सर। कहाँ हुई है रेखा की शादी? श्रीमान बागेश्वर से 16 किलोमीटर दूरी पर हुई है, जो स्थान का नाम बुढ़गुना नाम है। तो आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? श्रीमान मैं बागेश्वर से आ रहा हूँ। बागेश्वर के उत्तराखंड से आ रहा हूँ। जरा उत्तराखंड के बारे में बताइए मुझे। उत्तराखंड कहाँ है और क्या जानते हैं उत्तराखंड के बारे में? श्रीमान जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, जो 9 नवंबर 2000 को पृथक हुआ, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। बाद में जनता के परामर्श के इसका नाम परिवर्तन कर 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रख गया। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक कुमाऊं, दूसरा गढ़वाल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7 जिले हैं। कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि केदार खंड के नाम से इसलिए जाना जाता है, जब पांडव अब अंतिम यात्रा के लिए स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित किया। उसका नाम केदार नाम पड़ा, इसीलिए गढ़वाल का नाम केदार खंड पड़ा गया। अच्छा। और कुमाऊं जो मानस खंड है, कुमाऊं के क्षेत्र में मानस नाम का सरोवर है। इस कारण उसके किनारे बसने के कारण इसका नाम मानस खंड पड़ा। अच्छा। कुमाऊं की जो उसमें इसका जो राजधानी है वो देहरादून है और इनका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। नैनीताल में है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उत्तराखंड को देवभूमि? श्रीमान उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तराखंड जो एक तपोस्थली है और यह जहां पर अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे
5 प्रयाग हैं और यहाँ पर जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आदि तीर्थ स्थल हैं जहाँ लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं और भगवान को तप करने आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए भी इसे देवभूमि माना गया है। आप ये बताइए कि यहाँ पर 2 जो तीर्थ स्थल हैं जहां बहुत लोग जाते हैं, एक है केदारनाथ आशीर्वाद और दूसरे हैं बद्रीनाथ। इनकी स्थापना किसने की थी? श्रीमान, ये दोनों मंदिरों की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की। ओके, शंकराचार्य क्या उत्तराखंड के थे? नहीं श्रीमान, ये केरल के थे। केरल से है, तो केरल से आकर के उन्होंने इसकी स्थापना की। ऐसे। अच्छा, अभी आप मुझे जरा अपनी पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में बताइए। 10वीं क्लास के बाद से लेकर के और अब तक की जो पढ़ाई है आपने कहां कहां की, कैसे कैसे की और उस पढ़ाई में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा? श्रीमान, मैंने 10वीं की कक्षा अपने गांव में राजकीय इंटर कॉलेज पंथ कोराली से की, जहां मैंने 10वीं में 60% नंबर प्राप्त किए और 12वीं में मुझे 55% नंबर प्राप्त हुए। आगे की शिक्षा मैंने रानीखेत से की, जिसमें मुझे बीए में मुझे 65% नंबर प्राप्त हुए और एमए में मुझे 70% नंबर प्राप्त हुए। मैंने बीए और एमए के दौरान बीच में मैंने एनसीजी ए, बी और सी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। मैंने फिर उसके बाद आगे मैंने शास्त्री परीक्षा दी। मैंने शास्त्री में मुझे 63% नंबर प्राप्त हुए और आचार्य मुझे 80% नंबर प्राप्त हुए। आचार्य और शास्त्री के दौरान मैंने अनेक नाटकों में भाग लिया और मैंने एक डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। जो धर्म गुरु होते हैं उनके कुछ कार्य होते हैं जिसमें कि आरती करना एक मुख्य कार्य है। कितनी प्रकार की आरतियां होती हैं, कब कब होती हैं और उनका उद्देश्य क्या है? श्रीमान, जो आरतियां बताई गई हैं वो 4 होती हैं। पहली होती है प्रातः काल की आरती, जो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। दूसरी होती है भोग आरती। क्या कहते हैं उस आरती को? जो ब्रह्म मुहूर्ति ब्रह्म काल में ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है आरती, उसे क्या बोलते हैं? उसे श्रीमान थोड़ा सा दिमाग से। क्या आपने कभी मंगला आरती का नाम सुना है? हाँ श्रीमान, मंगला आरती के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए। और दूसरी आरती होती है भोग आरती। भगवान को स्नान कराना, नए आभूषण धारण कराना, वस्त्र इत्यादि, उसके बाद अंत में भोग लगाया जाता है। उस आरती को भोग आरती कहते हैं। और जो शाम की गोधुल वेला के वक्त हाथ पांव धो धा के भगवान का स्मरण करना और पूजन करना, वह संध्या आरती कहा जाता है। और रात्रि में आपके अनुसार आप जिस समय आप शयन करने जाते हैं उससे पहले भगवान को अच्छी तरह है उनका शयन करवाना, पूजा पाठ इत्यादि करना ही वह संध्या शयन की शयन आरती कहलाती है। कर्म कांड आपको आता है? श्रीमान, आता है। आप जरा कर्म कांड के बारे में मेरे को शॉर्ट में बताइए। श्रीमान, कर्म कांड में जैसे होती है गणेश पूजा, सबसे सर्वप्रथम गणेश पूजा होती है। सर्वप्रथम गणेश पूजा क्यों होती है? श्रीमान, गणेश पूजा इसलिए होती है, गणेश ज्ञान के देवता है, विवेक के देवता है, बुद्धि के देवता है। वह भगवान गणेश से ये प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें बुद्धि प्राप्त और हमें कीर्ति और हमें विवेक दे। जो हम इस कार्य को कर रहे हैं ये सही ढंग से और निर्विघ्न पूर्ण हो। अच्छा, ये बताइए आप, ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं? हाँ श्रीमान। क्यों पहना जाता है जनेऊ? श्रीमान, जनेऊ ये कहा जाता है कि जिस प्रकार चिड़िया होती है, चिड़िया को भी द्विज कहा जाता है। वह एक बार तो उसका 2 बार जन्म होता है। एक बार तो माता के गर्भ से क्या होता है, चिड़िया का अंडा निकलता है और जब वो अंडे से बाहर निकलता है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इसलिए ब्राह्मण को भी ये कहा जाता है कि एक तो माता के गर्भ से सभी शूद्र होते हैं। जब उसका उपनयन संस्कार होता है तब उसे ब्राह्मण की उपाधि दी जाती है, तब उसे वेद का ज्ञान दिया जाता है और गुरु मंत्र दिया जाता है। इसलिए जनेऊ धारण किया जाता है। आप ये बताइए कि जब आप अगर धर्मगुरु बनते हैं तो आपको पूजा के वक्त लोगों को एक रक्षा सूत्र बांधना पड़ता है जो हाथ में बांधते हैं।
किस हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है? श्रीमान वो दाएं हाथ में बांधा जाता है। दाएं हाथ में बांधा जाता है। और स्त्रियों के लिए कहां बांधा जाता है? उनका बाएं हाथ में बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष की वाम भाग माना जाता है, इसीलिए कारण। तो स्त्री के लिए तो बाएं हाथ में और पुरुष के लिए दाहिने हाथ में। बांधते समय कितने लपेटे दिए जाते हैं और क्या मंत्र पढ़ा जाता है? श्रीमान अभी मंत्र तो थोड़ा स्मरण में नहीं आ रहा है। जो 4 बार लपेटा जाता है, इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि वह 4 दिशाओं को रक्षित करता है। हमें चारों दिशाओं से जो बाधाएं उत्पन्न होती है, आकाशीय बाधा है और नजर बाधा है, सभी से बचाने के लिए 4 से बार लपेटा जाता है। 4 किया जाता है। आप मुझे ये बताइए कि भारतवर्ष में इस समय पर एक कानून है जिसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है, जिसको हम CAA का कानून बोलते हैं। जो आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? CAA क्या है? श्रीमान खास तो जानकारी नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या जानकारी है आपके पास? श्रीमान जो CAA है, यह एक इस प्रकार का कानून है जिसमें कि जो मुस्लिम कंट्री में जो हिंदू भाई बहन है उनको अपने देश में सही सम्मान से मिले, क्योंकि जो उन्हें उस देश में सम्मान न प्राप्त हो रहा है, इसलिए एक लॉ बनाया गया है। और जो शरणार्थी बिना परमिशन के भारत में प्रवेश कर रहे हैं, उनको भी नियंत्रित किए जाए और जो अब अगले बार से आए एक कानून बनाया जाए, इसलिए ये कानून बनाया गया है। आप जिस प्रदेश से आते हैं वहां पर अभी UCC का कानून लागू करने की बात हो रही है, जिसको उनकी असेंबली ने पास कर दिया है। क्या है ये UCC का कानून? UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इस खास तो जानकारी नहीं श्रीमान से। आपके पास खास इसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके, आप ये बताइए कि यदि आपके पास कोई अधिकारी या जवान आता है और वो मानसिक रूप से परेशान है, आप उसको सांत्वना या समझाने का काम कैसे करेंगे? श्रीमान जो जवान मेरे पास अपनी वेदना लेके आता है, मैं सर्वप्रथम उसे समझा बुझाकर अपने पास बैठाऊंगा, उसे शांत करूंगा और उसके बाद उसे पूछूंगा कि उसे किस प्रकार की क्या परेशानी है और वह किस दुख से ग्रस्त है। तब मैं उसे धर्म का ज्ञान देकर उसको बताऊंगा कि ये चीज आप इससे इस प्रकार उभर सकते हो। आप मुझे बताइए, यदि आपके संज्ञान में आता है कि किसी जगह पर सरकार ने एक बिल्डिंग बनानी है और वहां पर एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है और वहां पर एक गुरुद्वारा भी है, किसको तोड़ना पसंद करेंगे आप? श्रीमान फौज का कार्य ये मंदिर तोड़ना इत्यादि नहीं है, ये कार्य सिविल डिपार्टमेंट का है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी कार्य नहीं करूंगा। आप इसमें कोई भी कार्य नहीं करेंगे? अच्छा, आप ये बताइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कब कब किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए? श्रीमान दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे तो नित्य करें तो और अच्छा है। वैसे इनके साल में 4 नवरात्रें होती हैं, 2 तो गुप्त नवरात्रें होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रें होती हैं। जो प्रकट नवरात्रें हर कोई मनाता है, जैसे हो गया नवरात्रि में हो गया और एक रामनवमी में हो गया, इनको हर कोई जानता है। गुप्त नवरात्रि की जानकारी हर किसी को नहीं होती है, वो विशेष पर्वों में आती हैं। आप मुझे एक चीज भी बताइए कि आर्मी की यूनिट्स तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, यदि हमने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो उससे वहां से हम उसको हिला नहीं सकते। जैसे कि अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो जो मूर्ति है उसको हम हिला नहीं सकते वहां से, लेकिन आर्मी की यूनिट्स तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती रहती हैं, तो फिर कैसे होगा ये? श्रीमान हमारे शास्त्र में प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार से की जाती है, एक चल और एक अचल। जो चल प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, हम उसमें मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और विस्थापन कर सकते हैं, परंतु जो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है उसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं स्थापित नहीं कर सकते। जैसे भवन निर्माण, यदि भवन एक जगह स्थापित हो गया तो हम उसे दूसरी जगह ले जा नहीं सकते हैं,
और जिस प्रकार टेंट है और भूकंप रोधी मकान है, हम इसे आवश्यकता पड़ने के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। उसी प्रकार वेदों में भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार से की जाती है। कमल, मुझे बताइए कि आप कितने सक्षम हैं कि हम आपको धर्म गुरु बनाए इंडियन आर्मी में? श्रीमान, क्या आप अपने आप को सक्षम मानते हैं? श्रीमान, अपने को तो हर कोई सक्षम मानता है। क्या आप इस कार्य को कर पाएंगे? श्रीमान, जो कार्य मुझे दिया जाएगा उसे काम को श्रद्धा भाव से मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। जो नहीं आएगा उसे भविष्य में सीखने की कोशिश करूंगा। आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई। हमारी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सेलेक्ट हों और एक अच्छे धर्म गुरु बने। अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।